ऑफ ऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है? क्योंकि काफी ही एलिगेशन लग रहे हैं आप पे राखी के थ्रू, जो कि रिसेंटली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें काफी बातें बोली है। तो क्या वजह रही है जो आज अपने मीडिया को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? पिछले 3 दिन से मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ। मेरी इज्जत राखी सावंत ने मेरी इज्जत को इस तरीके से रोड पे लाके रख दिया है। वो कहीं पर भी रोड पे बैठती है और सबको बस बोलने लग जाती है। जो शब्द मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, उन शब्दों का वो प्रयोग करती है। इतनी गंदी जबान, कहीं पर भी रोड पे बैठती है, कहीं झाड़ के नीचे बैठती है, कभी भिखारी के पास जाके बैठ जाती है, कभी किसी कॉफी शॉप में जाके बैठ जाती है, कभी मीडिया को अपने घर बुलाती है, कभी किसी लाइव शो पे जाके बैठती है और केवल वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। राखी सावंत की जुबान इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि आज उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे एक चीज नहीं छोड़ी है बोलना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है राखी सावंत और क्या बचा है मेरे बारे में बोलने के लिए। ऑन कैमरा राखी सावंत जब इतना बोल रही है, तो जब मैं बाहर आई थी, जब मैं बता रही थी कि राखी सावंत मुझे इस तरीके से सता रही थी, तो अभी तो जनता को पता चल रहा है कि उसने मुझे कितना सताया है। वो अकेली में मुझे कितना गंदा बोलती थी। जब उसने मुझसे फाइट किए हैं, वो यही सारी चीजें मुझे बोलती थी अकेले में। अब वो जनता के सामने ऑन कैमरा इतना गंदा बोलती है, जहां पे एक फैमिली भी नहीं देख सकती है आज के टाइम। जो राखी सावंत बोल रही है पूरे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, स्नैपचैट में इतना गंदा चल रहा है। फैमिली भी अगर साथ में बैठे, वो राखी सावंत का जब वीडियो आता है उनको बंद करना पड़ता है। कितने लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये राखी सावंत इतनी गंदी जुबान। राखी सावंत को क्या लग रहा है, उसको क्या लगता है वो कॉमेडी शो कर रही है? ये कॉमेडी शो है? ये कॉमेडी शो नहीं है, ये वल्गर शो है। राखी सावंत, आपकी वल्गैरिटी बाहर निकल के आ रही है। जिस तरीके के आप मुझ पर एलिगेशंस लगा रही हो, वो टाइम चला गया जहां राखी सावंत को सब लोग सोचते थे कि ये कॉमेडी करती है। ये कॉमेडी है, किसी की जिंदगी खराब करना, किसी के कैरेक्टर पे इतना गंदा एलिगेशन। गंदा भी वर्ड छोटा पड़ रहा है। एवरी डे न्यू एलिगेशन। रोड पे बैठ जाती हो ही तुम रोड वाली। क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा राखी सावंत? लो स्टैंडर्ड लड़की तुम। बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो। कहीं पर भी बैठ के बस तुम्हें 2-4 कैमरे की जरूरत है और मुझ पर एलिगेशन लगाती हो। राखी सावंत का मुंह बंद करना अब मुझे बहुत अच्छे से आएगा। अब राखी सावंत को मुंह बंद करना पड़ेगा। राखी सावंत जो गंदगी मेरे बारे में कर रही है, मुझे उसने मेंटल हैरेस किया है, मेरी पूरी इज्जत खराब की है। मेरे कैरेक्टर पे जो वो उंगलियां उठा रही है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत गंदी है। भाई बहन को लेके इतना गंदा बोलना, इतना गंदा। राखी सावंत, तुम्हें शर्म, तुम्हारे अंदर डर कुछ नहीं है। डर किसको होता है? जिसकी फैमिली होती है, जिसको इज्जत होती है। क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए? तुम्हारे पास राखी सावंत कुछ भी नहीं है। इस वजह से तुम इतनी गंदगी पे उतर के आई हो। आज मेरे बारे में जब बोलती हो, सोचती भी हो। फिर भी लेकिन आपने क्यों इतना, आप लोगों की अभी कुछ टाइम पहले इतनी पक्की सच्ची दोस्ती थी, इतना सब कुछ आपको मालूम था जो अभी आप बोल रहे हैं। पहले उनको बोलने दो तो बाद में रुकना पहला सर भी बोलेंगे तो बाद में। हाँ ठीक है, रुक जाओ। हाँ, सो इतनी सच्ची पक्की जो दोस्ती दिख रही थी, आज जो आप बोल रही हैं, तो उस टाइम में आपको क्यों नहीं रियलाइज हुआ? जब ये सब चीजें होने के बाद ही आप ये सब चीजें क्यों? जब जिस दिन मैं बाहर आई, जो मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें मैंने सारी चीजें बोली है कि राखी सावंत इस तरीके से मुझे जलील करती है, मुझे परेशान करती है। मैं जब उसके साथ बाहर गई थी, वो गाड़ी में बैठ के, घर में, ट्रिप में, जहां देखो मुझे जलील करती है। अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। उसके बाद जब मैं उससे कटना चालू कर देती हूँ कि बाबा ये बहुत गंद है, हम इसके साथ खड़े नहीं रह सकते, हम इसके साथ दोस्ती अब और नहीं रख सकते हैं, जब मैं उससे बचना चालू कर देती हूँ, तो वो मुझे धमकियां देना स्टार्ट करती है। तभी तो मैं बाहर आई ना। क्या मैंने उस दिन नहीं बताया आपको सबको ये सारी चीजें? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि राखी को जो भी एक्सपोज करेगा उस पे राखी नया एलिगेशंस डालेंगे। राखी ने तो ये बोला है, अगर राष्ट्रीय मीडिया में जाती है, मेरे अगेंस्ट बोलती है। आप देख लीजिए पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्या बोला है।
अगर राशि मीडिया में जाती है, मेरे खिलाफ बोलती है, तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। तो ये बर्बादी तो कर रही है, जिस तरीके से इतने गंदे एलिगेशन जो मुझ पर लग रहे हैं, बर्बादी तो कर रही है। क्या कर रही है? आज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आज हम क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं सबको, क्या दे रही है राखी सावंत? इतनी वो कहती है कि मैं इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। अगर राखी सावंत एक एक्टर और एक ब्रांड है तो उसको देश की फिक्र नहीं है? आज अब हम लोग जो न्यू जनरेशन है उनको क्या दे रहे हैं? ये वल्गैरिटी शो। जैसे इंस्टाग्राम खोलो, सबसे पहले ऊपर राखी सावंत ये बोल रही है कि मेरा पति आदिल घोड़ा खाता है, राजश्री के साथ रूम में सोता है। ये दे रहे अब हम लोग देश की जनरेशन को। जैसे यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले वही ऊपर होता है। आज हर एक बच्चा देख रहा है। ये क्या है? राखी सावंत का गटर। अब मुझे बोलेगी कि मैंने उसको गटर बोला है, मैं जा रही हूं उसके ऊपर डिफेमेशन करने के लिए। राखी सावंत, बस करो अपना तमाशा। तुमने जो सोचा है कि मैं इस लड़की को बर्बाद करके छोड़ूंगी, मैं इसको मेंटली वार करूंगी, मैं इसको घर में बिठाऊंगी, मैं इसको डिप्रेशन में डालूंगी, नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम एक झूठी औरत हो, तमाशे करने वाली औरत। जहां भी रोड पे बस भटकती रहती हो कैमरे के सामने। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। आपके और आदिल के रिश्ते के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कुछ मलाड वाले होटल और वो सब के बारे में कुछ कहा कि आप लोग दोनों टाइम स्पेंड रूम में किया करते थे। काफी घिनौनी बात कही है। एलिगेशन ये लगाया गया है कि आप उनके पति छीन रहे हो। और शर्लिन को भी आपने कॉल करके अपडेट लेती थी आदिल वो के बात भी रिगार्डिंग। बोलते मैं उसी मुद्दे पे तो बोल रही हूँ कि राखी सावंत वल्गर शो चला रही है। आज जो भी वो बोल रही है, आपने जो मुझे सवाल किया है, मेरे जीवन पे असर कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। सब चीजों से राखी सावंत मुझे खत्म करना चाहती है। क्या है ये? आज भाई बहन के रिश्ते पे इतना गंदा कि हम लोग दोनों होटल में जा रहे हैं, मुझे सब कुछ पता था, मैं फिर भी उसको कुछ नहीं बोलती। वो अपने स्टेटमेंट पे खड़ी नहीं है। पहले कहती मुझे पता नहीं था, अब कहती है मुझे पता है, फिर बीच में कहती है अगर राजश्री मुझे बोलती तो मैं उनकी शादी करवा देती। इतना इजी है? आप करवाएंगे? अगर आपकी बीवी, आपके घर में सब कुछ होगा तो आपकी बीवी शादी करवाएगी? आपकी बीवी ये बोलेगी कि मुझे सब कुछ पता था लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ? इतना झूठ, इतना गंद, कितना गंद बोलती है वो, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती। क्या है वो घोड़ा ओड़ा? मैंने जिंदगी में कोई हाथी घोड़ा नहीं देखा। मैंने जिंदगी में राखी सावंत जैसी एक गंदी लड़की से फ्रेंडशिप की है और ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है। आज रोड पे खड़ी होके जो चाहे तुम बोलती हो राखी सावंत। सबूत है तुम्हारे पास? रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को आज तुम्हारा जो भी पर्सनल है आप सामने आओ। जो आपने मुझ पर एलिगेशंस लगाए, जो आपने मुझे धमकियां दी थी, मैं इसलिए बाहर आई थी, वो तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करती हो। आप सिर्फ गंदगी कर रही हो और आपने ये भी मुझे पहुंचाया है मैसेज कि मैं इसको गंदा बोल बोल के खत्म कर दूंगी। ये लोग भिजवाती है मेरे पास मैसेजेस करवाती है ये। इसने फिर से यही किया है। अब तो मुझे फोन भी करवा रही है कि इसको बोलो मेरे साथ पैचअप करे। परसों की बात है ये। अब इनको पैचअप करना है। जब मैंने पैचअप करने के लिए मना किया तो उनकी जिन्होंने भी उनकी तरफ से मुझे कॉल किया है, उन्होंने ये कहा ठीक है पैचअप मत करो लेकिन कम से कम आप आदिल के साथ खड़ी मत हो। क्यों ना हो मैं आदिल के साथ खड़ी? ये मेरा इंडिविजुअल फैसला है। एज अ इंसानियत मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी खड़ी रह सकती हूँ। मैं अपना खुद लड़ रही हूँ, मेरे लिए आदिल नहीं लड़ रहा है, लेकिन मैं अपना भी लड़ूंगी, साथ में आदिल का भी लड़ूंगी। एज अ इंसानियत मैं खड़ी हूँ और मैं रहूंगी। अच्छा, आपका एक ऑडियो भी उन्होंने सुनाया सबको, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिसमें आपने कहा कि इसको रास्ते से हटाना है, उड़ाना है। जी। मैं राखी सावंत की तरह झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरा मिमिक्री किया गया है, बिल्कुल नहीं। वो आवाज मेरी है, वो रिकॉर्ड पूरा नहीं है, मेरे पास भी वो है, मैं आपको दोबारा से सुनाना चाहूंगी। लेकिन वो रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है, मुझे भी घूम घूम के आया है, जो शर्लिन ने किया है।
इंस्टाग्राम पे भी है, परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरी ये सारी बात थोड़ा फास्ट हो गया कुछ लोग 1 पे करिए। पीछे की प्लीज शर्लीन, ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी ने ना सब देख लिया इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी भी है, तो परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरी ये सारी बात नहीं करेंगे, इसलिए बस हमें राखी को तो उड़ाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे तो हम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इस वजह से कह रही हूँ, बस हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये बताती हूँ मैं कब की बात है। अरे रे रे, देखो मैं आपको बताती हूँ कब की बात है। जिस दिन आपने स्पॉट किया था, कौन सा रेस्टोरेंट था वो, 1881 क्या था वो बांद्रा में, जू में, राइट? ठीक है, आपने सवाल किया था कुछ दारू पीने के ऊपर के राखी सावंत बोल रही है, आपने किया था। तो उस टाइम शर्लिन चोपड़ा खड़ी होके मुझे जवाब देने नहीं दे रही थी, अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, बाजारू, वेश्या, ये सारे वर्ड्स यूज कर रही थी। मैं पीछे से गायब हो गई। नेक्स्ट डे मैं शर्लिन को कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ शर्लिन आप मेरे लिए ये लैंग्वेज यूज मत करो। हालांकि मैं इन लैंग्वेज की आदी नहीं हूँ, ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ। शर्लिन मुझे बोलती तो मैं क्या करूँ, आप क्या चाहती हो कि मैं आपके बारे में बात करूँ या ना करूँ। शर्लिन ने ये रिकॉर्ड किया है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड शर्लिन के मोबाइल में है, आप उनसे ले लीजिए। आपको सुनाया गया है ना कि मैं उड़ाना चाहती हूँ, ये वर्ड जो बोला गया है ये मैंने बोला है, पर ये किस तरीके से बोला गया है। राखी सावंत जो हमारे साथ कर रही है, हम उसको उड़ाएंगे तो सही, उसको चुप तो करवाएंगे, लेकिन हम अपने शब्दों का इस्तेमाल अच्छा करेंगे। हम उसको ये दिखाएंगे कि सच सच होता है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें मैंने एक बार भी ये नहीं बोला है कि राखी सावंत का मुझे मर्डर करना है, उसको मुझे तोप से उड़ाना है, या उसको मुझे गोली से उड़ाना है, या मैं उसकी सुपारी देने वाली हूँ। ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है। तो शर्लिन चोपड़ा ये पिछले एक हफ्ते से जो चला रही है, जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों के सामने खड़ी होती है और वीडियो निकाल के बता देती है कि देखो राजश्री ने ऐसा बोला, राजश्री ने ऐसा बोला। तो पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है ना, रियल रिकॉर्डिंग लेके आओ, जाओ ओशिरा पुलिस स्टेशन में, जाओ अंबोली पुलिस स्टेशन में, पूरी रिकॉर्डिंग रखो और जो मुझ पर केस बनता है करो। मैं रेडी हूं फेस करने के लिए, अगर मैंने उसमें एक वर्ड भी गलत बोला है। राखी सावंत ये भी कह रही है कि आपसे खतरा है उनको और गवर्नमेंट से उनको प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस सिक्योरिटी चाहिए उनको, हाँ, उनको गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए कि आपसे उन्हें खतरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उनकी जानिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो राखी सावंत मेरे बारे में जो ये वल्गैरिटी शो चला रही है, बल्कि मुझे खतरा नहीं है राखी सावंत को, राखी सावंत को मुझसे ज्यादा खतरा है, राइट? ओके, जैसे कंगना रनावत को सिक्योरिटी मिली थी, तो अब इनको भी चाहिए। इनको तो कॉपी करना आता है बहुत अच्छे से। कंगना रनावत को जब सिक्योरिटी मिली थी, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन थे। तो राखी सावंत के रीजन क्या है? ये जो मेरे बारे में वल्गैरिटी शो करती है, उस टाइम पब्लिक आके उनको जूते चप्पल से मारेगी। उनको ये डर है, इसलिए उनको पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को मांग रही है। और गवर्नमेंट के पास, मोदी सरकार के पास यही काम रह गया है कि इनके प्लास्टिक को अभी सब पूरी सिक्योरिटी देंगे, इनका प्लास्टिक बचाने के लिए। बॉडी शेमिंग करती है वो वहां पे बैठ के, कितना गंदा बोलती है। क्या ये बोटॉक्स किए, फला किया, डिंका किया, क्या? अगर डॉक्टर को बिठाने का टाइम आ जाएगा और MRI करवा दिया ना राखी सावंत, मैंने तेरा मशीन में डलवा के, पूरा प्लास्टिक बाहर आएगा। कम बोल। अच्छा, सर के पास जाने से पहले आपसे एक सवाल ये है कि अभी राखी के एक और भैया सामने आए हैं, राजाराम भैया, उनको आप जानती हैं? क्योंकि कल उन्होंने एक बहुत बड़ा इसके रिगार्डिंग में खुलासा किया है कि आदिल के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया है रिलेटेड टू मर्डर्स। तो आप उनको जानती है पहले से? नहीं, मैं शैली को भी नहीं जानती और मैं राजाराम को भी नहीं जानती। मैंने शैली को भी फर्स्ट टाइम तब देखा था जब वो 7 महीने पहले आए थे। मैं पर्सनली नहीं जानती।
राखी सावंत ये भी बोलती है कि आप दारू पी के शर्लिन को कॉल करते हैं और फिर पूछते हैं आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है। और उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब बहुत ध्यान ये रखना। सब- खाना ऑर्डर करने को बोला था सवाल आपने। है। हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना है? राइट बिल्कुल आप